सबसे पहले स्टैट्स का मतलब आप सबने मुझे बता दिया कि सर कलेक्शन होता है डेटा का, ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का, और क्या होना चाहिए, एनालाइजेशन होना चाहिए, है ना, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइज्ड मेरा डेटा होना चाहिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि मेरा कोई भी मैं मानता हूं न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरे पास में डेटा है, ठीक है, या फिर अगर मैं बोल दूं इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर मेरे पास में डेटा है, या फिर टेबल्स के फॉर्म में अगर मेरे पास में डेटा है, टेबल्स का फॉर्म अगर मैं मानूं तो ऐसे कुछ बना सकता हूं। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, देन यहाँ मैंने लिख दी एज, है ना, तो यहाँ पे सबके नेम्स आ गए, यहाँ पे सबकी रिस्पेक्टिव एज आ गई, है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मेरे को पता चल रहा है ये सारे नेम्स है, ये सारी एजेस है। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर बेसिक अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो न्यूमेरिकल डेटा को चार्ट्स के फॉर्म में या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल डेटा को आप अगर चार्ट के फॉर्म में या फिर ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, वो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने जब विजुअलाइजेशन पढ़ा था, जब मैंने एक टर्म उसके अंदर देखी थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है जब मैं इस टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को क्या करता हूँ, एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। मैं इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और मुझे पैटर्न पता चल जाता है, और मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें उसमें से निकाल सकता हूँ। यस और नो, है ना। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स यही है, और इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस आती है अपने पास में। सब आएगा, सब आएगा, बता रहा हूँ अभी, है ना। अब देखो हुआ क्या, स्टैट्स दो तरह के होते हैं, है ना। एक तो मेरा हो गया यहाँ पे जो आपने बोला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैट्स, है ना। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार जो हो चुका है, जो हिस्टोरिकल डेटा है मेरा, वो क्या है, मेरा डिस्क्रिप्टिव है, जो मतलब डिस्क्राइब हो चुका है पहले से, बस उसको मुझे एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर लेना है या फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर लेना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है पूरा अच्छे से, समझे कि यार वो कंप्लीट है या नहीं है, कहीं पे मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है ना। तो ये तीन चार चीजें मुझे किस में देखनी है, हिस्टोरिकल डेटा जब मेरे पास में आएगा उसमें, और जब मैं उसका एनालिसिस करूंगा या मैं उसका न्यूमेरिकल डेटा से बनाऊंगा क्या, चार्ट या ग्राफ, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है मेरी। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली इन्फ्रेंशियल जहां पे भी नाम आ जाए, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यार ये तो क्या है, प्रिडिक्शन है एक तरह का, लेकिन वो प्रिडिक्शन कैसा है मेरा, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। एक्यूरेसी आप कैसे चेक करोगे, मैंने आपको एक टर्म, जब अपन डेटा एनालिटिक्स का पूरा प्रोसेस समझ रहे थे, वहां पे एक टर्म आया था हमारे पास में, सैम्पलिंग करके, है ना, याद है आप सबको। सैम्पलिंग के अंदर मैंने एक और एग्जांपल लिया था, 30 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के अंदर, याद आया। यस सर, 30 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के अंदर, बच्चों का जहां पे मैंने एवरेज कोई भी निकाला। रैंडम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सैंपल लिया था, और उसका क्या निकाला था, एवरेज निकाला था। यहाँ पे मेरा एवरेज कुछ अलग आया था, देन मैंने अगर अगले कोई भी 5 रैंडम सेलेक्ट किए, उनका एवरेज निकाला तो वो कुछ अलग आया था, है ना। अगर मैं 30 के 30 का ले लेता एवरेज, तो मेरे पास में कुछ अलग एवरेज आता, है ना। हो सकता है इन दोनों के बीच की कुछ वैल्यू आती, है ना, या फिर हो सकता है ये बहुत सारे जो 5 5 के सैंपल लिए उनके बीच की कहीं वैल्यू आती, इसके इधर की वैल्यू तो नहीं आती, या फिर इसके इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं आती मेरी। मतलब एवरेज क्या आएगा मेरा, मिनिमम और मैक्सिमम के हमेशा बीच की वैल्यू आएगी। ये तो क्लियर है सबको, है ना, बचपन से समझते आ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपन जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स के सबसे पहला जो अपन पॉइंट कवर करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं,
है ना। सेकंड मैं कवर करूंगा अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। देन वील कवर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, है ना। और भी इसके अंदर टॉपिक्स है बहुत सारे, जैसे आप देखोगे इसके आगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जैसे आपका आ गया मीन मीडियन मोड आ गया। देन आप आगे जाओगे डिस्पर्जन के अंदर, देन वहां पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कैसे फाइंड करता हूँ, है ना। वेरिएंस कैसे फाइंड करता हूँ, वेरिएंस में निकालना सीख जाऊंगा मैं, रेंज निकालना सीख जाऊंगा, है ना। मैं रैंकिंग करना सीख जाऊंगा किसी भी चीज की। और उसके बाद में अगर आप आगे जाओगे तो उसके अंदर अपने पास बहुत सारी टर्म्स आती है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपना, है ना। प्रोबेबिलिटी भी अपने पास यहाँ पे दो तरह की पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी होगी, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होगी। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट तो सबको पता होगा। कंटिन्यूअस कौन सा होता है, जिसको मैं फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। वहीं पे अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूँ तो वो क्या है, फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स के भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन हो रखा है डेटा टाइप्स का, जैसे कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हो रखा है, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हो रखा है, या फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर हो रखा है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद साइंटिफिक मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। प्रेजेंटेशन आपका कब बनेगा, जब आप ग्राफ्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लोगे। एनालिसिस आपका तब भी होगा, उससे क्या होगा, वैलिड कंक्लूजन्स के ऊपर आप आ सकते हो एंड मेकिंग रीजनेबल डिसीजंस। डिसीजन आप भी कर सकते हो, और आप चाहो आपकी क्लाइंट करे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। देन न्यूमेरिकल डेटा का मैं इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा हूँ, मेजरली वो मुझे स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखना है ना। यहाँ पे दो पॉइंट्स मैंने लिखे, एक तो न्यूमेरिकल फैक्ट सच एज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसका एग्जांपल मैंने एक लिया था, दोबारा से समझ लो। ये समझ लो, ये क्या है, जयपुर। ये जयपुर है ना। जयपुर के अंदर अगर आप बात करो कि आपको एनालिसिस करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि डेटा कितना कितना कहाँ पे, जैसे सैम्पलिंग का एग्जांपल लिया था, वही लार्ज स्केल पे मैं इसका ले लेता हूँ। मैं इसको ऐसे सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, है ना। फिर यहाँ का डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ का डेटा कलेक्ट करूंगा, यहाँ का डेटा कलेक्ट करूंगा, ऐसे सारी जगह का डेटा मैं कलेक्ट कर लूंगा। देन इसको मैं एक जगह एग्रीगेट करके फिर इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे लिए पूरे जयपुर का इजी टू अंडरस्टैंड होगा, है ना। हो सकता है ग्राफ ऐसा है, हो सकता है कुछ ऐसा है ना। ग्राफ्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं। पाई चार्ट आपने अगर देखा हो तो ऐसा कुछ होता है पाई चार्ट। इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 5% है, लेकिन यहाँ पे 10% है, ऐसे करके। लेकिन एक चीज पाई चार्ट में मुझे पता रखनी है कि ये जितने भी परसेंटेज होंगे यहाँ पे जिनका मैं सम करूंगा, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100% मेरा होना चाहिए। अगर 100% से कम है, इसका मतलब क्या है, ये डेटा कहीं ना कहीं मेरा मिस हो रहा है, मैंने इंक्लूड करना भूल गया। या फिर अगर आपके पास में इतना ही डेटा है जितना आप यहाँ पे प्लॉट कर पा रहे हो, आपके पास में डेटा है लेकिन आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है कि यार इसको मैं किस कैटेगरी के अंदर प्लॉट करूँ, तो आप उसको अदर्स करके भी मार्क कर सकते हो कि यार 27% मान लो मेरे पास में डेटा है, वो अदर कैटेगरी का है ना। ओवरऑल का पूरे का कर सकते हो ना एनालिसिस। आई बात समझ में। देन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, ये नॉर्मल रीड आउट कर लेना है एक बार।